राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 4 मई 1996 शाम का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में घूम घूम कर अपने किए कर्म को भोगते भोगते ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता रहता है। लेकिन इंसान का चोला इसको इसलिए मिला ताकि ये अपने इस जन्म मरण के रोग से छुटकारा पा सके। और जीव के लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती। यदि जीव को अपने पिछले जन्म याद होते तो शायद वो इस बात को अच्छी तरह से समझता। लेकिन हम बहुत बड़भागी जीव हैं। मालिक की कृपा से समय समय पर संत सतगुरु प्रकट होकर इस संसार से जीवों को निकालने के लिए नाम का संदेश देकर उन्हें चेताते हैं। परंतु मन और माया का यहाँ खेल है। संसार और मन माया के खेल के चक्कर में आकर के जीव भूल जाता है कि ये मेरे हित की बात क्या थी और इस संसार में आने का मेरा मूल उद्देश्य क्या था। संसार के विषय विकारों में पड़कर इसको याद नहीं रहता, इसलिए संसार को भूल भुलैया कहा गया है। क्योंकि इसमें पढ़कर इंसान ये भूल जाता है कि मैंने कितने दुख उठाए हैं। संत हमें इन सभी दुखों को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम तो इसे एक नितांत आम बात समझते हैं और कुछ समय के लिए सोचते हैं कि सही ये जीवन के कल्याण के लिए है, उसे दुख और पापों से बचाने के लिए है, इसको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने के लिए है, इसको सदा ही शांति दे के प्रभु के चरणों में इस जीव को भेजने के लिए है। लेकिन फिर थोड़ी सी भूल पड़ती है और माया बनकर इंद्रियों के रस में डूबकर हम फिर बार बार इसी कीचड़ में आकर के फंसे रहते हैं। भयानक वाणी सुनाई, डराया भी, यथार्थ की वाणी पढ़ाई ताकि सत्य का ज्ञान हो सके, रोचकता का भी प्रयोग किया ताकि ये जीव दिल में उमंग पैदा कर ले, क्योंकि सभी चीज़ें ज़रूरी है। जब तक जीव के मन में भय नहीं तब तक भाव नहीं बनता, और भाव नहीं होता तो उसको मिलता कुछ भी नहीं है। जिस जीव को कोई भाव नहीं मिलता या भाव गिर जाता है, उसको कहाँ क्या मिलता है। और जहाँ भय नहीं होता वहाँ इंसान गाफिल हो जाता है। जब भय मुक्त कोई हो जाता है तो मन मर्जी के कार्यों को अंजाम देता हुआ मनमुख हो जाता है, और मन उसको ऐसा डुबो देता है कि उसे कहीं किनारा नहीं मिलता। हम शरीर और इंद्रियों से अधिक कुछ नहीं देखते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि एक बात मैं जानता हूँ, भाई कि सब प्रकार से निरख परख करके तेरे हित के लिए, तेरी भलाई और बेहतरी के लिए अनेक प्रकार से चेताने का मैंने प्रयास किया है। लेकिन यदि फिर भी तू नहीं मानता तो अपना परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तू तो सूखे कोर मैदान में भी डूबेगा। और कहते हैं कि हम तो बढ़ के बेईमान हैं, जो कि हमारी ही भलाई की बात पर भी हम एतबार नहीं करते। जो जीव गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनके वचन का पालन करते हैं,
वो इस बेईमानी से बच जाते हैं। हमारे दिल में सच्ची इबादत और सच्ची पूजा नहीं है, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि, अपना मन सतगुरु को सौंप देते हैं तो फिर गुरु के वचन में, उनकी आज्ञा के पालन में अपना समय बिताना चाहिए और फिर पता चलेगा कि हमें किस प्रकार की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी तो सतगुरु होने ही नहीं देता है। हमारे सभी दुखों को वो हर लेते हैं, लेकिन हमें उनकी शरण में जाना होगा और वहीं इस जीव का कल्याण भी है। लेकिन संतों ने कहा भी है कि शरणागत होना बड़ा दुहेला। शरणागत होना बहुत मुश्किल है। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, पहले पाप कमाए के विष की बांधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। परम संत हजूर कंवर साहब ने भी फरमाया है और जीवात्मा को चेताते हुए, समझाते हुए कहते हैं, जो तू संत शरण में आवे, इस भवजाल से तू बच जावे। सुमरत नाम परम पद पावे, बिना नाम कंगाल। तू तो फंसी काल के जाल, रही कुछ तने खबर नहीं। शरणागत होने के लिए जीव को संतों के बताए नाम का सुमरण, भजन और ध्यान करना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को बल मिले तथा उनके मन और बुद्धि उनके विवेक पर हावी न हो। जब तक जीव को नाम नहीं मिला है संतों के द्वारा, तब तक चाहे उसके नाम कितना ही धन क्यों ना हो, चाहे ऊंचा पद क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, चाहे पत्नी पुत्रों तथा नाती पोतों से उसका घर क्यों ना भरा हो, पर वह एक भिखारी से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए जीव को नाम का सुमरण करना चाहिए, क्योंकि यही खास कमाई है, यही परम धन है, यही परम सुख है तथा यही परम शांति और अग्रसर करने वाला है। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।